गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एलडी ग्रेड का जो अभी नोटिफिकेशन आया है, क्योंकि जब से ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है अब बहुत सारे लोगों का बहुत डाउट है कि आई सीमा में क्या कोई छूट दी गई है, योग्यता क्या होनी चाहिए, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे सबसे बड़ा सवाल होता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। हालांकि बहुत सारे लोगों का क्लियर है, लेकिन फिर भी कुछ लोग डाउट में रहते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारा होना चाहिए या फिर क्या कोई परसेंटेज बाउंडेशन है। तो इन सारी चीज़ों पर मैं आज के इस वीडियो में बात करूँगी। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग भी एलडी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फिर इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना एचडी रूटीन और एचडी के जो भी टिप्स मुझे समझ में आते हैं वो आप लोगों तक शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एलडी ग्रेड 2025 का जो अभी एक वैकेंसी आई है उसका एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले तो प्री और मेंस दोनों होना है। इससे पहले जब भी होता था तो सिर्फ प्री ही एमसीक्यू बेस होता था, लेकिन इस बार नया बदलाव हुआ कि मेंस होगा और मेंस लिखित होगा, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन होगा जो कि 80 नंबर का होगा और 10 क्वेश्चन 120 नंबर का होगा। तो टोटल मिला के 200 नंबर का लिखित एग्ज़ाम होने वाला है। और ये टोटल 20 क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे ये अभी क्लियर नहीं है, सब्जेक्टिव रहेंगे या कैसे रहेंगे ये चीज़ अभी थोड़ा सा डाउट में है। और बाकी दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि यहाँ पे एज की बाउंडेशन है जो कि 21 से 40 वर्ष की है। हालांकि यूपी वालों के लिए थोड़ा सा कैटेगरी वाइज छूट मिलता है। और अब बात करें योग्यता की, तो योग्यता में सबसे पहले बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड होना चाहिए, जो कि पास होना चाहिए। और इसमें कोई भी परसेंटेज नहीं मांगा जाता। आप लोग के बहुत सारे डाउट रहते हैं कि परसेंटेज कम है तो क्या करें, तो परसेंटेज तो इसमें मांगा ही नहीं है, तो परसेंटेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बस अगर बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड अगर आपका पास है तो फिर आप इस फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं और आपकी एज 21 से 40 के अंदर होनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि सीट की, तो सीट में देखिए टोटल सीट है जो कि पुरुष वर्ग के लिए थोड़े ज़्यादा सीट है, जिसमें कि 4860 सीटें हैं, और महिला वर्ग के लिए उसकी अपेक्षाकृत बहुत ही कम है, जो कि 2525 टोटल सीटें हैं। और कैटेगरी वाइज या सब्जेक्ट वाइज कितनी सीटें हैं वो मैंने अपनी कम्युनिटी पर पोस्ट कर दिया है। आप लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट की सीटें देख लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें रहीं कि एग्ज़ाम पैटर्न, एज, योग्यता और सीटें ये कितनी हैं। फिर इसके बाद सबसे बड़ा डाउट आता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। जैसा कि मेरा सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो मैं अपने सब्जेक्ट की बात करती हूँ कि सामाजिक विज्ञान के लिए अगर आप देना चाहते हैं तो फिर आपके पास कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आसानी से बन सके। देखिए बीए में आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका पढ़ा होना चाहिए। और एक बड़ा डाउट आता है कि 2 साल या 3 साल, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। अगर आप 2 साल भी इन 2 सब्जेक्ट को पढ़े हैं तो आराम से आप सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं। बहुत सारा डाउट ये आता है कि क्या तीनों साल होना चाहिए। तो देखिए बहुत सारे लोग होते हैं कि लास्ट के ईयर में एक सब्जेक्ट छोड़ देते हैं और सामाजिक विज्ञान का एक ही सब्जेक्ट रखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है। जो भी सेंट्रल वैकेंसियाँ आती हैं जैसे केवीएस, एनबीएस, तो उसमें मांगा जाता है कि तीनों साल आपका होना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका 2 साल है तो फिर आप आराम से एलिजिबल हैं। और अब बात आती है कि जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो पुराने ही पैटर्न पे होगा जैसे कि 2018 में हुआ था। तो 150 प्रश्न रहेंगे, 120 सब्जेक्ट का रहेगा और 30 क्वेश्चन जीएस का रहेगा। तो 120 सामाजिक विज्ञान के लिए मैं बताऊं, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है, तो इसमें से 60 क्वेश्चन जो रहेगा वो हिस्ट्री का रहेगा और 60 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का रहेगा। ये मैं अपने सब्जेक्ट की बता रही हूँ। अगर वहीं पे आपका हिंदी, संस्कृत, होम साइंस या और कोई भी सब्जेक्ट होगा तो 120 केवल आपके सब्जेक्ट का ही रहेगा। लेकिन यही सोशल साइंस के लिए अगर आपका जो भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें से 60-60 का 2 पार्ट में रहता है और जीएस का तो 30 क्वेश्चन रहेगा ही। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो प्री का होगा वो पुराने ही पैटर्न पे है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। और इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी माइनस मार्किंग थी और इस बार भी माइनस मार्किंग रहेगी ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और सबसे बड़ा डाउट जो आपका था कि सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप 2 साल पढ़े हैं तो फिर आराम से आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है।
और अब बात करते हैं कि सिलेबस पे। सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है, क्योंकि जो 2018 का सिलेबस था वही सिलेबस एकदम सेम है। बस यही है कि मेंस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी उसका क्लियर नहीं है, लेकिन जो प्री का है, प्री में वही सिलेबस है। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना कंप्लीट सिलेबस देख लीजिएगा। हालांकि मैंने अपने सब्जेक्ट का, जो कि मेरा हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है, तो अपने कम्युनिटी पर डाल दिया है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप वहां से देख सकते हैं। और जीएस में तो आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट, यूपी स्पेशल, जनगणना, मैथ और साइंस। और इसमें सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ से बनेंगे, तो वो है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस। ये 4 मेजर पॉइंट है जहाँ से ज़्यादा सवाल देखने को मिलेंगे, और करेंट अफेयर एंड यूपी स्पेशल। और मैथ और रीजनिंग के ये बहुत ही कम सवाल पूछे जाते हैं। तो हमें ज़्यादा फोकस जीएस के लिए इन्हीं सब्जेक्ट पे करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस। अगर इन 4 पे हम अच्छी कमांड अभी से बनाना शुरू कर देंगे तो हम जरूर ही जीएस में एक अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। तो बस जहाँ से सवाल ज़्यादा बनते हैं हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस। इन पे अभी से अच्छी पकड़ बना के चलनी पड़ेगी जीएस में अच्छा नंबर लाने के लिए।